तो नमस्कार साथियों, आज हम फिजिक्स के VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो इस संपूर्ण अध्याय से होने वाला है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इस सीरीज को आपको देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम संपूर्ण अध्याय से फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम लाए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करने का आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक हमारे जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाला सेशन तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को भी जाकर आप देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो आपको मालूम होगा, जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है आपका हीरा का अपवर्तनांक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मतलब किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। यानी किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऐसे ही हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको मालूम होगा, दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन-सा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये वाला। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ वो एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले देखिए। तो इसका होगा एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी किसी भी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस जो है उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को अपसारी, दोनों पूछ सकता है, आपको ध्यान देना है। ऐसे ही हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, अब वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैगनी। बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही 8 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना हो, जो तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है, वो किस घटना को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कार्य क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि तारे क्यों आकाश में टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछेगा, ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो क्या होती है आपका, सबसे ज़्यादा किसमें अधिक होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन इसमें है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केवल आपको एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश में जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको याद होगा कि परिवर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों का क्या होते हैं, 2 ही नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है, वो किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थित ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, स्थित ऊर्जा को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जल विद्युत संयंत्र जो होता है हमारा, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही अगला क्वेश्चन है, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जो जलता हुआ मोमबत्ती किसमें बदलता है? तो हमारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। जो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किसमें जोड़ा जाना चाहिए? तो इसको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में उसे क्या जब करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तभी हमारा रेसिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध होता है, उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम किस छड़ का उपयोग करते हैं? तो उसका हम इसका बता दिए ऑलरेडी, नरम लोहे का भी उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी हाई टेम्परेचर के लिए कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? जो हाई टेम्परेचर के लिए कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाभिक की विखंडन प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन-सी है? तो आपको बताना है इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। सौर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे हम विद्युत में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही 17 में यानी 18 नंबर का क्वेश्चन होगा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका इसमें इसमें ऑप्शन है जो हमारा रॉन्ग है, तो इसमें तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका 15 किलोमीटर आवर होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका राइट आंसर यही होगा, इनमें से यानी कोई नहीं। यानी पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर आवर पर होनी चाहिए, पर घंटा होनी चाहिए। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है, जो हमारा सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू परिपथ में घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? जो घरेलू परिपथ होता है उसके मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? तो किसकी आपूर्ति की जाती है? परिवर्तित धारा की। घरेलू परिपथ में हम किसकी आपूर्ति करते हैं? परिवर्तित धारा की आपूर्ति की जाती है, नहीं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन है, और विक्षेपण असंभव है, और विक्षेपण किसमें असंभव हो जाता है? तो निवात में और विक्षेपण नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 22 नंबर क्वेश्चन है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। जो वायु में रखा एक कांच का जो प्रिज्म होता है वो आपतित किरण को किधर मोड़ता है? तो आधार की ओर मोड़ देते हैं, डी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स में आ सकते हैं, ये आने की संभावना है, यदि ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। और इससे पहले हमने फिजिक्स का 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है ईवीए ऑब्जेक्टिव का, तो इस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।